नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 10। आज हम शुक्र की महादशा के बारे में बात करेंगे। सूर्य से लेकर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और बृहस्पति की हम महादशा की बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लगता तो ऐसे है कि हर बार वही बात दोहराई जाती है, क्योंकि दशा के बारे में ग्रह अपने वीर्य अनुसार, अपने बल अनुसार, अपने स्वभाव, स्थान और स्थिति के अनुसार फल देता है। नियम सभी वही हैं, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ तो नई बात होती है हर ग्रह में। ये शुक्र है। शुक्र क्या है, पहले इसके अपनी आंखें बंद करके जरा सोचिए कि इसके नैसर्गिक गुण क्या है। नैसर्गिक गुण और 12 के 12 भावों से हमें पहले भाव से क्या प्राप्त होता है, दूसरे से क्या, तीसरे से क्या, हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, चौथे से क्या, सभी कुछ हमें मालूम होना चाहिए। जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, मंगल बल का, बुध बुद्धि का, गुरु ज्ञान का, तो शुक्र कामना का और शनि दुख का। ये एक एक शब्द से हम सारी बातों को जान सकते हैं। और हमने इसके बारे में पीछे जो फलित पाठ है 1 से लेकर 133-34 शायद वीडियो होगी, उसमें आपने अगर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो उसमें जान लीजिएगा भी इनके क्या का भावों के क्या कारकत्व है और ग्रहों के क्या कारकत्व है। और हमने जो आजीविका निर्णय किया उसमें यह भी जान लिया कि इनसे कौन कौन से रोजगार प्राप्त होते हैं। यानी जब इनकी दशा होगी तो हमें नैसर्गिक तौर पर स्वतंत्र रूप से अपने स्वतंत्र गुणों के आधार पर क्या क्या देते हैं, कहाँ का स्वामी है, किसके साथ बैठा है, कहाँ पर बैठा है, किसके साथ युति है, कौन इसको दृष्टि दे रहा है। अगर शुक्र की बात कर रहे हो तो ये सब चीजें भूल जाओ, क्योंकि शुक्र जो है कामना का कारक है। कामना का मेरे कहने का मतलब है इच्छाओं का। कामना सेक्स की बात नहीं कर रहा मैं, वो भी कंसेप्ट है मगर अलग से। इच्छाओं का, अगर किसी की पत्रिका में शुक्र की महादशा शुरू होगी, शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, तो ये जान लीजिए कि उसके अंदर कामनाएं जागृत होनी शुरू हो जाएंगी। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा हो, मेरे के पास गाड़ी बड़ी हो, ये जो सारी चीजें हैं ना, कामनाएं जागती हैं। मैं काउंसलर हूँ, मैं एमएलए बन जाऊँ, एमएलए हूँ, मैं एमपी बन जाऊँ, मैं मंत्री बन जाऊँ, यानी मेरे को खाना ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ये जो है ना, मेरे घर में फर्नीचर ऐसा है तो और बढ़िया होना चाहिए। इच्छाएं जो है ना वो बढ़ती रहती हैं। जिंदगी को आराम देने में, जिंदगी का आनंद लेने में, जिंदगी को सुखदायी देने में आप सोचने लगते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। परंतु इसके उल्ट भी होता है। यह सब कब होता है? अगर शुक्र केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, स्वय राशि का है, सम राशि का है, केंद्र त्रिकोण में है, 6, 8, 12 में नहीं गया, है नहीं,
मित्र के साथ बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो आसमान को छूने लगी है। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, सब कुछ। परंतु ये पूर्ण होंगी इच्छाएं या नहीं होंगी, इसको बताना ज्योतिष का काम है। ज्योतिष बताएगा कि ये जो आपकी इच्छाएं बढ़ने लगी हैं, ये पूर्ण होगी कि नहीं होगी। इंसान क्या करता है, इच्छाएं तो बढ़ा लेता है मगर पूर्ण नहीं होती, फिर भटकता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर मन को पीड़ा होती है, मन के अंदर भी, हाँ ये जो तकलीफ हो रही है, ठीक हो रही है, क्यों हो रही है। तो फिर वो ज्योतिष बताता है, आपको बताना होगा, ये आपका दायित्व है। आप में क्षमता कितनी है, फिर उसके ऊपर निर्भर करता है। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं वो कोई जातक अपनी इच्छाएं बड़ी रखता है मगर वो पूर्ण नहीं होती, उसकी आड़ में आप कुछ गलत पैसे ऐंठने के लिए कुछ गलत उपाय, कुछ मन मर्जी चलाएं। आपको कितना ज्ञान है, आप में कितनी क्षमता है, मेरे में जितनी क्षमता मैं उतना ही बता सकूंगा। पर मेरा ये मन ऐसा होना चाहिए कि मैं उसको, अगर मेरे को कुछ नहीं पता तो मेरे को उसको बताना नहीं चाहिए। अगर किसी बात का डाउट है, गलत किसी को गाइड नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, उत्साह बहुत होता है। जब शुक्र की दशा चलती है तो उत्साह बहुत होता है। अब देखिए ना, मेष लगन की पत्रिका, जिसे हम काल पुरुष की पत्रिका भी कह देते हैं, यानी इस पत्रिका में कहाँ का स्वामी है, धन स्थान का और सप्तम का, भोग स्थान का। यानी क्या हमें वैवाहिक सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी क्या धन की प्राप्ति होगी, नहीं भी होगी। क्योंकि ये तो आपने देख रहे हैं कि शुक्र जो है इसका स्वामी है, वो स्वामी तो इसका है, बैठ कहाँ गया, उसकी दशा आई है, उसने ये दोनों भाव एक्टिव किए हैं, उसने इन दोनों भावों का फल देना है। क्या वो दे पाएगा, उसमें क्षमता है, या कि वो निर्बल हो गया, कहीं नीच का तो नहीं, कहीं अस्त तो नहीं, कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं गया, कहीं अशुभ कर्तरी में तो नहीं फंस के बैठ गया, शत्रु राशि में बैठा है, 6, 8 में अपने खुद के ही जो कार्य करते हैं उनमें भी हानि कर लेता है, खुद ही हानि कर लेता है। ये सारी बातें जो है कमियां हैं ना, तो आपको देखनी होगी, आपको बतानी होगी। तो अगर यही वृष राशि होती लगन की, तो सब तो दूसरी राशि कहाँ चली जाती, छठे में चली जाती। तो लगन के से संबंधित हेल्थ, ये वो जो आपका है लगन से प्राप्त, उसके फल नहीं करता, फल करता। सप्तम में आया है, स्वामी हुआ है, तो रोग नहीं देगा, शत्रुता भी होगी, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी भी होगी, ऋण कर्जे हो सकते हैं। परंतु अगर वो बलवान है तो इन सबको पछाड़कर आगे निकल जाएगा। अगर शुक्र बलवान है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, स्वामी है, मुसीबतें आएंगी मगर उनके ऊपर जीत प्राप्त करके वो आगे निकल जाएगा। अगर वो कमजोर है तो फंस जाएगा, लिटिगेशन में फंसेगा, रोगों ऋण में फंसेगा, शत्रुता भी होगी। अगर यही शुक्र, मान लो शुक्र जो है यहां पे बैठा है, हम क्या कहेंगे, भाग्य स्थान में बैठा है, कोई शक नहीं। तो जो इसकी राशि है, जहां का स्वामी है, वहां से कैसे है,
तीसरे में है, पराक्रम में, ठीक है। मगर दूसरी राशि से कहाँ है, दूसरी राशि से कहाँ है, दूसरी राशि उसका भी तो स्वामी है, धन स्थान का भी तो स्वामी है, धन स्थान से अष्टम में है। ये बातें भी देखनी होगी, मैं पीछे पाठों में बता चुका है, जब कुंडली विश्लेषण करते के पाठ थे उनमें सभी बातें बताई गई हैं। लगन से भी देखना है, जहां से स्वामी है वहां से भी देखना है, जहां आप खुद बैठा है वो कितने कौन से भाव में बैठा है, लगन से और अपनी राशि से, ये भी देखना। यहां से अष्टम है तो धन पर यहां पे बैठे होने पे यहां से क्या है, भाग्य की बात है, धर्म की बात है। धन का खर्च करेगा तो कहाँ पे करेगा, पिता के लिए कर देगा, धर्म के लिए भी कर देगा। ये सारी चीजें हमको देखनी है, तभी हमें निष्कर्ष निकालना है। और अगर यही शुक्र यहां पे चला गया, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब क्या है, यहां से क्या है, छठा, और इस राशि से क्या है, 11वें। धन से लाभ में होगा, धन भाव से, और सप्तम से छठे में होगा। यहां से यहां तो ठीक है, इसके भाव के लिए तो धन के में तो वृद्धि होती रहेगी, करवाता रहेगा जैसे जैसे भी है नहीं। मगर इससे क्या करेगा, क्या इससे सामंजस्य हो जाएगा, पत्नी से रहेगी, उस पत्नी को उतना ही प्यार करेगा, या कि किसी और दूसरी की ओर दिखाई देगा, शैया सुख में गया। ये सारी चीजें देखनी चाहिए, आपकी नजर आंख जो है खुली होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आपको रिजल्ट बताने होंगे। बाकी नियम तो सेम है, किसके साथ बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, जैसे यहाँ का स्वामी है, यहाँ बैठा दिया, ऐसे ही देखेंगे। इसके ऊपर अब यहाँ बैठ गया और अशुभ हुआ तो अच्छी बातें कैसे करेगा, अगर शुभ हुआ तो निवेश कराएगा नहीं, इसके नाम भी, इसको भी विदेश ले जाएगा, आप भी घूमेगा, विदेश यात्रा भी करेगा, नहीं। अगर खराब हुआ तो जेल यात्रा भी करेगा। ये सारी शुक्र की कामनाएं बढ़ जाती है। शुक्र को तो दशा के चल रही है तो देखना बहुत आसान है। शुक्र की दशा आ गई, आप आजमा कर देखिएगा अपनी पर या किसी अपने रिश्तेदार पर, जिसके भी शुक्र की दशा महादशा चल रही है नहीं, तो उसकी कामनाएं, वो उसके विचार क्या है, बड़ी बड़ी बातें, ऐसा करना है, मकान ऐसे ले लिया, मैंने गाड़ी ऐसी ले ली, मैंने मोटर बुलेट ले लिया, ऐसा कर दिया, वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, हम वहाँ जाएंगे, ये करेंगे। देख रहा हूँ उसका शुक्र कहाँ बैठा है और उसके बल कितना है, पीड़ित है या कि अच्छा है, शुभ है या कि अशुभ है। इन बातों पर ही सारा निर्भर करता है, क्योंकि इच्छाओं में, कामनाओं में फंसकर ही या तो अच्छा करेगा या शुक्र बुरा करेगा। कब, 20 साल की दशा है, करेगा जब आगे हम अंतरदशा दें। फल मिलेगा कब, जब अंतरदशा, इसकी 20 साल की दशा में फल मिलेगा, पर मिलेगा कब, जब अंतर और प्रत्यंतर में होगा। फल मिलता कब है, जब अंतर या प्रत्यंतर में। दूसरे ग्रह ये खुद ही, आप खुद ही आ जाए, स्टार्टिंग में ही आ जाता है नहीं, या तो उसी समय फल देता है या उसके मित्र साथी जो हैं, जो उसको देखते हैं, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इससे फल करवाते हैं। सो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद।